Hi everyone, I am Atul Bajpai. Welcome our YouTube channel बालाजी क्लासेस बाई बाजपेयी सर में हम लोग देख रहे हैं डेली साइंस क्विज। तो देखते हैं आज के कुछ साइंस के चुनिंदा क्वेश्चन। अगर आप जो है ने अभी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन से वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। ठीक है, डेली साइंस क्विज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। तो आज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला कार्य का मात्रा क्या है? तो कार्य को किससे मापा जाता है? जूल से। किसके मापा जाता है? कार्य को जूल से मापा जाता है, यानी कार्य का मात्रक जूल है। अगला बात करें तो प्रकाश व आज के इन हम लोग 10 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ऐसे हमने क्वेश्चन पुटअप की बनाए हुए हैं इसमें कि एक क्वेश्चन से आपको 10-10 क्वेश्चन बनवा के दिखाएंगे। भी देखिएगा, बस पूरी क्लास देखते रहिए, पूरा वीडियो भी देखिए कैसे। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष से क्या दूरी को मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान किसका माप है? जड़त्व का माप है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, जो सूची मिलान वाले टाइप से हो गए ये, इसमें थोड़ा सा एक एक में देखिए लिखा है नीचे, पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सेकंड देखते हैं तो क्या बातें लिखी हैं। सबसे पहले जैसे इसमें लिखी हुई हैं जो बातें हैं वो देखते हैं। ये सूची फर्स्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बात लिखी हुई है, सूची फर्स्ट में सुमेल कीजिए। तो सबसे पहले लिखा है जैसे जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी सूची। और सेकंड में क्या लिखा है? धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। तो यानी किसको किसमें मापा जाता है ये चीज़ देखना। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे मापक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मापक क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा है। अब इसको हम कैसे पुटअप करेंगे ये हम देखिए। हमको इसमें से अगर कोई एक आंसर आता है उस आंसर को पहले हम पकड़ेंगे। अगर इन क्वेश्चनों में से जो आंसर आपको पहले आता है पहले आप उस आंसर को पकड़ेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे हमको यहाँ से मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं, हमको धारा क्या लिखा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापन क्या होता है? विद्युत धारा को किसमें, यानी बिजली को किसमें मापा जाता है? वाट में। कितने वाट बिजली खर्च हो गई आप अपने मीटर में देखा होगा, कितने वाट। धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, वाट। अब जैसे हमको इसमें और एक देख ले, विभवांतर। हमको ये आंसर क्लियर है, विभवांतर क्या है? चौथा आंसर क्लियर है, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर को किसमें मापा? वोल्ट में। अब एक आंसर क्लियर। तो इन सब ऑप्शन में देखो किस आंसर के सामने डी के सामने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे ऑप्शन हिटिंग कहेंगे हम लोग। डी के सामने 4 किस ऑप्शन में लिखा? इस ऑप्शन में 1 में 2 में 2 ऑप्शन में लिखा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन में क्या है? 2 ऑप्शन में डी के सामने 4 लिखा हुआ। तो इसका मतलब अभी आंसर नहीं क्लियर। फिर थोड़ा सा एक आंसर और देख लेते हैं। कैलोरी को किसमें मापा जाता है? कैलोरी किससे मापते हैं? ऊष्मा। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी, यानी कैलोरी से क्या ऊष्मा का संबंध है। तो इसमें फिर देखिए फिर अभी हमको आंसर नहीं मिला। 5 का ई और 5 का ई, ऐसा 2 ऑप्शन में। बाकी चारों ऑप्शन में ऐसा है क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है। फिर अभी भी आंसर नहीं क्लियर। थोड़ा सा और चलते हैं, एक आध और देखते हैं। और नंबर देखते हैं सी में क्या है? वाट। सी में क्या है? वाट। और वाट को किसमें? सी में क्या है? वाट है, यानी कि सी के सामने। अब देखिए कौन सा वाट की क्या होती है? सामर्थ्य। वाट की क्या होती है? सामर्थ्य होती है, यानी सी का टू किस ऑप्शन में मिला हमको? सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर अब हम लोग जो है कितने क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो हम 5 आंसर और क्लियर करेंगे। सबसे पहला अब एक देखिए। ए पहले जूल से क्या? जूल का किसके संबंध है? 3 में जाओ, यानी कि कार्य कार्य का किसका संबंध है? जूल का यानी किससे हो गया? कार्य से। अगला हम नेक्स्ट फिर चले बी का 1, बी यानी एम्पियर। किसका? एम्पियर में क्या नापते हैं? विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में क्या मापी जाती है? धारा। बी का ए। अब अगर चले सी में नंबर 3, यानी सी का, और सी का क्या होगा? 2, यानी कि सामर्थ्य को। वाट को किसमें? सामर्थ्य को। वाट को किसमें? सामर्थ्य में। अगर नंबर चले डी यानी 4, वोल्ट को, तो वोल्ट का क्या होगा? 4 वोल्ट का विभवांतर होगा। और अगर कैलोरी यानी ऊष्मा, कितनी कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा है? तो ऊष्मा होगा। इस तरह से सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन इसमें रख लिए हमने। अगला देखते हैं, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन देख लेंगे। भी देखना 100 नहीं तो 500, लेकिन कुछ भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर करते हैं। थोड़ा सा माइंड आपको फ्रेश करने के लिए इस तरह बातें बोलते रहते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए ना, नहीं तो आपको बोरियत फील ना हो। तो अगला देखते हैं भौतिक राशियाँ। तो कौन सी भौतिक राशियाँ क्या है और उनकी क्या इकाई है? भौतिक राशियाँ एक में लिखी हैं, दूसरी में उनकी इकाई लिखी है। तो सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि की क्या इकाई? सबसे पहले हमको जो पता हो वो पहले। सबसे पहले हमको बल के विषय में जरूर पता है। दूसरा क्या है? दूसरा हमको बल के विषय में जरूर पता है, क्योंकि बल किसका है? न्यूटन का। बल किस
किसका है, न्यूटन का। ये चीज़ सब बच्चे जानते हैं कि बल का क्या है, न्यूटन है। तो अब ये ऑप्शन ढूंढे कि किसमें 2 का 3 लिखा है, यानी कि बी के सामने 3 लिखा है। तो बी के सामने 3 2 ऑप्शन में, एक ऑप्शन हमको ये मिला और एक ऑप्शन हमको ये मिला, 2 ऑप्शन मिला। अभी हमें राइट आंसर नहीं पता, फिर कोई एक देखिए जरा जो तुमको लगता हो कि तुम बता सकते हो। जैसे मान लिया जूल, क्या लिखा है, जूल। तो जूल किसका है, कार्य। कार्य का किससे संबंध है, जूल से, यानी कि कार्य की जो है भौतिक राशि, इसकी इकाई क्या है, कार्य की, जूल है। तो एक और क्लियर होगा, यानी कि अब देखिए अब हमको ये ढूंढना है कि बी के सामने 1 कहाँ लिखा है, बी के सामने 1। तो बी के सामने 1, बी के सामने 1, बी के सामने बल इरेज करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, बैक में चलते हैं। फिर से हमने सबसे पहले कौन सा देखा था, हमने देखा था जो है कौन सा हमने देखा था सबसे पहले बी वाला। तो बी का सामने बल, बल का सामने बी, यानी कि बी के सामने हम कौन सा देखा था, बल का हमने देखा था तीसरा, यानी न्यूटन सही था, ये क्लियर कर लिया था। अब आगे हम कोई एक और आंसर ढूंढ रहे थे। तो कृतकार यानी सी, कृतकार किसका, तो सी के सामने क्या था हमको, जूल, सी के सामने जूल, और यानी कि सी के सामने 1 किसी ऑप्शन में लिखा है। तो सी 1 हमारे पहले 2 ऑप्शन सही हुए थे पहले, और इन दोनों ऑप्शन में किसमें सी के सामने लिखा, डी में। तो डी इज माई राइट आंसर, यस से क्लियर करेंगे, यस दिस इज अ राइट आंसर। तो क्या होगा, अब यहाँ से पांचों का आंसर, पहले ए का 4 यानी बल, सॉरी त्वरण, त्वरण मानी ए का चौथा यानी कि मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा बी यानी बल, बल का क्या होना चाहिए, बल यानी कि 3 यानी कि न्यूटन, बल का क्या, न्यूटन, भौतिक राशि बल की क्या इकाई है, न्यूटन। फिर अगर देखें अगला कृत्य कार्य, कृत्य कार्य यानी कि सी का क्या, पहला यानी जूल। अगला देखते हैं आवेग, आवेग यानी आवेग का क्या, चौथा का बी यानी कि न्यूटन सेकंड। क्लियर हो गया, ऐसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय, अब 1 भी क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। यस फ्रेंड्स, माइंड को इंसर्ट कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मतलब का मात्रक क्या है, कोई एक ठोंक के चलेगा, लेकिन नहीं, समय का मात्रक क्या नहीं है, समय का मात्रक अधिवर्ष भी है, माह है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, किसका दोस्तों, दूरी का मात्रक है, ठीक है, दूरी का मात्रक है क्या, प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर होगा, लिखा है कौन सा, समय का मात्रक, टाइम का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का। पार्सेक इकाई है, पार्सेक भी किसकी यूनिट्स है, दूरी की, समय की नहीं है, प्रकाश की चाल की नहीं है, चुंबकित्व की नहीं है, तो क्या है, पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। देखिए डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता सही, भाई डेसिबल से क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, 3 आंसर यहाँ क्लियर। फिर हो गए अश्वशक्ति, यानी अश्वशक्ति क्या है, शक्ति की इकाई है, समुद्री मील, यानी कि नौ संचालन की दूरी की इकाई है, नौ संचालन की दूरी की इकाई क्या है, समुद्री मील। पूछेंगे, जैसे पूछेंगे समुद्र में जहाज कहाँ है, तो इतने समुद्री मील पे, 5 समुद्री मील, 10 समुद्री मील, तो इससे क्या क्लियर, कितनी दूर है, ठीक है। आगे देखते हैं सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, गलत है भाई, सेल्सियस से ऊष्मा कहाँ नापेंगे, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में क्या नापते हैं, ताप, ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई क्या है, गलत है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, गलत, ये तो राइट रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका क्या सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 3 आंसर ऊपर और क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यहाँ 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्योति तीव्रता, रट लीजिए, एकदम रट्टा मान लीजिए, क्या ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, ना कि ज्योति तीव्रता का, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। हमारी फॉलो करने के लिए हमारे अबाउट सेशन में जाइए, वहाँ से लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और आप हमारे, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वे भी जुड़ सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे अबाउट सेशन में मिल जाएगी। अगर अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और कमेंट प्लीज़। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट।